आपको तो आदत है जेल में रहने की या तमाम चीजों को झेलने की, लेकिन किसान भाइयों को नहीं है ना। कैसे मुझे महीने का राशन लेके आए हैं ना, जेल में तो फिर भी रोटियां मिलती है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल गहना होती है। जिस उम्र में मुझे क्रिकेट खेलना था, मेरे हाथ में हथकड़ियां लगी, मैंने बहुत लोग तैयार किए। सरकार कहे, सरकार किसानों के साथ जाती करे, क्यों सरकार आगे नहीं बढ़ने दे जिनको लाठी मार रही थी। अगर एक किसान को भी सरकार लाठी मारेगी, जाती करेगी, तो इस देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं, भीम आर्मी के चीफ, और देखिए हर बार अपनी बुलंद आवाज उठाने के लिए आज भी किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। कहाँ मैं कौन से नाम ना गिनवाऊं जहां पर आवाज ना उठती हो, वहाँ चंद्रशेखर आजाद ना पहुंचे। आज आप यहाँ पर भी पहुंचे किसानों की बात सुनने के लिए। वहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ आपको लग रहा है अन्याय हो रहा है। वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और वो भी दोषी होता है जो अपने अधिकारों को खत्म होते देखता है। आज हमारे देश को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस देश का किसान जो है वो खुशहाल नहीं होता, देश कभी खुशहाल नहीं होता। किसान देश की रीढ़ है। अन्नदाता पे लाठियां चलाई जा रही है। अन्नदाता को जो है सुबह सुबह ठंडे पानी से सर्दी में नहलाया जा रहा है, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनके रास्ते में कटीली झाड़ियां और गड्ढे खोदे गए हैं। आज अगर आंदोलनकारी लोग पीछे रह गए तो फिर कल किसका भरोसा कौन करेगा। मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं अन्याय नहीं देख सकता हूँ। क्या करने वाले हैं आप इनके साथ, और कितना सपोर्ट? अगर सरकार, जैसे सरकार ने अभी 3 दिन पहले कहा कि भाई हम इनको जेल भेज रहे हैं, तो मैंने फिर आके लाइव आके कहा कि अगर किसानों को जेल भेजने का प्रयास सरकार ने किया तो हम जेल भरो आंदोलन चला देंगे। सरकार दलितों की ताकत को इस देश में जानती है। वहाँ पर भी आपने धमकी देके डराया और मान गए? कि नहीं देता हूँ मैं तो संविधान से डरते हैं लोग, मुझसे कहाँ डरते हैं। लोकतंत्र में मिला है ना अधिकार विरोध का। यहाँ ऐसे लोग हैं, सरकार कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है। ये इनके देख रही हैं, अब 70 साल से ज्यादा है। 71 साल। कितने साल के? 71 साल की उम्र है। 40 साल से आंदोलन में, इनको बहकाया जा सकता है। इमरजेंसी भी झेल ली है। फिर सरकार क्यों कह रही कि ये मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनको हमारे बच्चे जो हैं, जमीन में 70% किसान हट गया। आज 30% ये सरकारी आंकड़े की 30% किसान खेती कर रहा है। किसानों की हिम्मत और बढ़ गई आपके आने से। हिम्मत ही नहीं, उनको विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं। जेलों से हम लोग नहीं डरते हैं, सरकार से हम नहीं डरते हैं। तो हम लोग इसलिए सड़कों पे हैं कि किसान के आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी कहते हैं 1-2 जाति के लोग हैं, कभी कहते हैं 1-2 प्रदेश के लोग हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से घोषणा करता हूँ, अगर किसानों के साथ जाति करेगी सरकार आंदोलन में, उनका अधिकार है आंदोलन, और सही बात पे लड़ रहे हैं, तो पूरे देश से हमारे लोग वो सड़कों पे आएंगे। सुना है सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे। मैं क्या कर रही है, मैंने कहा है कि पूरे देश के लोग, किसान को तो वो कह रहे पंजाब हरियाणा का, और किसान के जो समर्थक हैं वो पूरे देश में है। और चंद्रशेखर जो उनकी आवाज है, भीम आर्मी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा है आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे। किसानों ने जान दी, उनकी शहादत वापस नहीं जाएगी। उनकी शहादत जो जाया नहीं जाएगी, उनकी शहादत जो है वो बर्बाद नहीं होगी। इस आंदोलन को सफलता मिलेगी, और मैं धैर्य की दाद देता हूँ कि ऐसे मौसम में भी किसान डटे हुए हैं, और 6-6 महीने का राशन लेके आए, खुशी से नहीं आए। लेकिन एक चीज का जवाब दीजिए, अभी आपको बातचीत चल रही है, सरकार के बीच बातचीत हो रही है, 3 बज के अब देखिए 7 मिनट बातचीत हो रही है उन लोगों, क्या निकलेगा, क्या मांगे रहेगी? क्योंकि अब आप भी किसान की आवाज बनकर बोल रहे हैं। मैं इस सरकार का भरोसा नहीं करता हूँ। मोदी जी जो इनके नेता झूठ बोलते हैं, मुझे भरोसा किसानों के आंदोलन के आगे हो सकता है सरकार को घुटने टेकने पड़ जाए, लेकिन मैं इनका भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। नोटबंदी की इन्होंने कमर तोड़ी, जीएसटी की, व्यापारियों कमर तोड़ी, अब किसानों कमर तोड़ रहे हैं। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए। उन्होंने कहा कि कालाधन वापस लाएंगे। इनके बहुत सारे मित्र जो हैं यहाँ से कालाधन लेके फुर हो चुके हैं, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा महंगाई खत्म करेंगे। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा महंगाई हुई। मैं भी बिहार से लौटा हूँ चुनाव से, 800 रुपये क्विंटल उनको धान बेचना पड़ रहा है, जबकि एमएसपी पता है 1970 रुपये। इसलिए किसान सड़कों पर है। किसान को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनके ऊपर इतना कर्जा सरकार थोप देगी कि उनकी जमीनें भी चली जाएंगी। और किसान पे कर्जा ले लिया कॉन्ट्रैक्ट करके। ये देखिए किसान, मैं 1 सेकंड आपसे लूंगा। मेरे गांव में बखरवा गांव है, सकूरपुर गांव है, भोजपुर गांव है, तिबड़ा गांव है। किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पे खेती ली, लालच देके। खेती वैसे हमारी 5000-6000 रुपए बीघा पे खेती कॉन्ट्रैक्ट पे जाती है। रास्ता क्या निकलेगा? कर्जा ले लिया 40-40। ठीक है, बीच का रास्ता क्या मुझे बताइए, क्योंकि वो कानून लेने को तैयार नहीं। मैं अभी मंत्री से मिलकर आ रही हूँ, अभी मंत्री के पास से आ रही हूँ। आप तो मंत्री के पास है, सरकार वापस नहीं लेंगे। सरकार तानाशाही कर रही है। ये लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब ये तो उन्होंने बता दिया कि राजतंत्र कर रहे हैं, यानी कि वो जनता के फैसले के समर्थन में नहीं है। आज लाखों लोग सड़क पर, इसलिए उनका भी सम्मान अगर नहीं कर रहे हैं सरकार, तो इसका मतलब वो जनता से मतलब नहीं है। अब जनता को चाहिए कि वो अपने आंदोलन को मजबूत करे, और मैं किसानों से ये अपील करूंगा कि उनके आंदोलन खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को और मजबूती दे, और हम सब लोग आपके साथ हैं। यही सरकार झुकेगी।
एक आंदोलन हमने लड़ा था सदगुरु यही है कि झुका के मानेंगे। सदगुरु रविदास जी का जो गुरु घर है वो तोड़ दिया गया था। हम दिल्ली आए थे 5 लाख लोग, मैं उसमें 68 दिन जेल रहा था। सुप्रीम कोर्ट भी झुकी और सरकार भी झुकी। आंदोलन से सरकार झुकती है और सरकार झुके। आपको तो आदत है जेल में रहने की या तमाम चीजों को झेलने की, लेकिन किसान भाइयों को नहीं है ना। कैसे मुझे मैं 50 साल से झेल रहा हूँ। जो 6 महीने का राशन लेके आए हैं ना जेल में, तो फिर भी रोटियां मिलती है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल गहना होती है। जिस उम्र में मुझे क्रिकेट खेलना था, मेरे हाथ में हथकड़ियां लगी, मैंने बहुत लोग तैयार किए। सरकार कहे, सरकार किसानों के साथ जाति करे, क्यों सरकार आगे नहीं बढ़ने दे जिनको लाठी मार रही थी। अगर एक किसान को भी सरकार लाठी मारेगी, जाति करेगी, तो इस देश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। भीम आर्मी ने इतने नौजवान तैयार किए हैं, जेल से नहीं डरते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, आपकी बातों से कोई नहीं जीत सकता, आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि सरकारों को भी समझना और सुनना पड़ता है। सुनिएगा, आखिरी सवाल, क्या लगता है कि आज बातचीत में अगर किसान भाई मान जाते हैं, और वो बार बार कहते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अभी मैं केंद्रीय मंत्री से मिलकर आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो किसान के हित में कानून है उसे मैं वापस क्यों लूं, मोदी सरकार वापस क्यों ले, ये बताएं आप। मना कर रही थी इमरजेंसी खत्म करने की। देखिए 2 चीजें हैं, एक जानकारी मुझे अभी दी। एक तो पहली बात जो है, सरकार से किसानों ने मांगा क्या है, ये कानून मांगे तो नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए। कोई एक किसान बता दे जो सरकार के पास गया हो कि लीजिए ये कानून बना दीजिए, तो सरकार ने किसान बिना मांगे आप सुविधा दे रहे हैं। किसान लेना नहीं चाहते, किसान के जो हित में वो कीजिए ना। दूसरी बात, हमारे नेता हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने मुझसे कहा, ये मेरे बड़े भाई, इन्होंने मुझसे कहा कि इंदिरा गांधी भी कहती थी कि इमरजेंसी वापस नहीं लेंगे। ये कान में भी कह रहे थे, ये लोकतंत्र है। इसलिए बच्चे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई आप अकेले गिरफ्तार नहीं, मैं भी। इंदिरा गांधी मना कर रही थी, इंदिरा गांधी मना कर रही थी इमरजेंसी खत्म नहीं करूंगी। लोकतंत्र है, इंदिरा गांधी करनी पड़ेगी, और सिर्फ करनी नहीं पड़ेगी, नहीं है। किसानों के ये कानून भी वापस, किसानों विरोधी कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसानों की मांग को मानना पड़ेगा। बस यही आखिरी है। अगर किसान नहीं लौटा ना, 4 दिन में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। किसानों को कानून वापस लेना पड़ेगा, और यही